प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भाजपा के नेता, उनके समर्थक, उनके भक्त, उनके अंधभक्त, उनके कट्टर समर्थक, वो सारे दावे वादे करते हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, कोई दूर दूर तक टक्कर में नहीं है मोदी की, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे लोकप्रियता की बात हो। लेकिन ना जाने क्यों बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी खबरें निकल करके सामने आती है जो मोदी सरकार की इतनी बड़ी इमेज के ऊपर ठप्पा लगा देती है, सवाल का ठप्पा लगा देती है। और सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई मोदी जी की सरकार वो डरती है क्या? अब ऐसा क्या हुआ है? अब जो है एक फिल्म आ रही है भीड़, ये फिल्म का पोस्टर आप देखिए, ये भीड़ एक फिल्म आ रही है। ये फिल्म जो है 24 मार्च को रिलीज होगी और ये फिल्म बनी है कोरोना के बाद में, जैसे लॉकडाउन लगा भारत के अंदर और कैसे जो है वो प्रवासी मजदूर जो है वो तिल तिल करके मर मर करके अपने घरों के पहुंचे, कैसे लोगों को परेशानियां हुई, उन सब चीजों के ऊपर ये फिल्म बनी है। अब ठीक है, फिल्म बन गई तो बन गई, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह हुई कि 24 मार्च को फिल्म रिलीज होनी है और 24 मार्च को फिल्म रिलीज होने से पहले 10 मार्च को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ। और जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ लोगों ने ट्रेलर देखा और ट्रेलर के अंदर सबसे पहले मोदी जी की आवाज, और फिर ऐसा हुआ, कुछ कहा जा रहा है कि वो मोदी जी की जो आवाज उन्होंने डाल दी फिल्म के अंदर, जैसी फिल्म शुरू होती है, वो ट्रेलर शुरू होता है, उसके अंदर जो मोदी जी की आवाज डाल दी वो आवाज पसंद नहीं आई। और उसके बाद में 15 मार्च को, 10 मार्च को ट्रेलर रिलीज हुआ था, 15 मार्च को ट्रेलर हटा दिया गया। अब क्यों ऐसा हुआ? क्यों आखिरकार वो ट्रेलर हटाया गया? यह सवाल खड़ा हो गया। और उसके बाद में दोबारा से ट्रेलर डाला गया और उस ट्रेलर के अंदर मोदी जी की वो आवाज नहीं थी जो आवाज पहले थी। अब क्या था मोदी जी की उस आवाज में? मोदी जी की वो फेमस लाइन, आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मोदी जी ने टीवी पर प्रकट होकर के कहा था ना, वो 8 बजे उनका आना और 12 बजे से लॉकडाउन पूरे देश में, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन वो घोषित कर देना, वो लाइनें उस ट्रेलर के शुरुआत में थी। पीछे पीछे लाइनें चल रही थी और आगे आगे तस्वीरें चल रही थी, वॉइस ओवर जिसको हमारी भाषा में कहते हैं, पत्रकारिता की भाषा में। और वो तस्वीरें जो हैं, वो तस्वीरें दिख रही थी कि कैसे कोई छोटे से बच्चे को उठा करके किसी ट्रक के अंदर डाल रहा है, कैसे कोई लेकर के जा रहा है, कैसे सूटकेस के ऊपर एक बच्चा लेटा हुआ है, उसकी मां खींच रही है, वो तस्वीरें थी। और पीछे थी मोदी जी की आवाज। और यह बताया जा रहा है कि मोदी जी की आवाज पसंद नहीं आई। बताया गया कि फिल्म जो है वो लॉकडाउन को नेगेटिव तरीके से दिखा रही है। और 15 मार्च को उस ट्रेलर को हटा लिया गया, दोबारा से नया ट्रेलर डाला गया और नए ट्रेलर में शुरुआत में जो मोदी जी की आवाज थी उसको बदल दिया गया। पहले मोदी जी की आवाज थी, अब किसी कलाकार की आवाज डाली गई। और क्या है उस आवाज में? फिर कहा गया 24 मार्च एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब देश में लॉकडाउन घोषित हुआ। देखिए कैसे जो है शब्दों को बदला जाता है। ऐतिहासिक दिन, वो ऐतिहासिक दिन था क्या? कितने लोगों के ऊपर कहर बनकर के टूटा था वो। कितने लोग बड़े बड़े शहरों के अंदर डर करके सहम गए थे कि अब क्या होगा, कैसे यहां पर रहेंगे। कह दिया गया कि ताला बंद कर लीजिए, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा। और इस पूरे जो आपने देखा, हमने देखा है, लोगों ने भुगता है, लोग अपने घरों में बैठ करके रोए हैं, लोग अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में रख करके रोए हैं। ये पूरी कहानी इस फिल्म के अंदर दिखाई जा रही है। और इस फिल्म में राजकुमार राव है और अभिनव सिन्हा। तो ये जो है वो फिल्म की कहानी, और इस कहानी में एक लाइन जो मोदी जी के शब्दों के में अंदर है, मोदी जी के जो मोदी जी जो बोलते हैं उनकी जुबान के अंदर है, उस लाइन को जो है वो हटवा दिया गया। तो यह सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या मोदी जी, उनकी सरकार एक ऐसी ऐसी लाइनों से डरती है क्या? उनकी लोकप्रियता थर्राती है क्या इनके सामने? एक लाइन अगर बोल दी जाए और वो दिखा दी जाए। अब किसी दिन किसी ने फिल्म बना दी और उस फिल्म के अंदर वो पहली लाइन डाल दी ट्रेलर के अंदर, ना कोई घुसा है, ना घुसा हुआ है, ना हमारी जमीन किसी ने कब्जे में ली है। क्या करेंगे उस फिल्म का? वो फिल्म ही शायद रिलीज नहीं होगी। ये फिल्म तो आ रही कम से कम,
और अब इस फिल्म को लेकर के बाइकआउट गैंग कहेगा कि देखिए पता नहीं किसने फंडिंग की है, किसने पैसा डाला है, किसने क्या किया है। दूसरी इस फिल्म में कलाकारी और हुई है। क्या? ये फिल्म बनी है टी सीरीज के बैनर के तले, और टी सीरीज के जो बैनर के जो मालिक है, टी सीरीज के जो मालिक है, उनका नाम भूषण कुमार। भूषण कुमार का नाम जो है और टी सीरीज का लोगो वो नहीं है। इसके पीछे भी क्या वजह है? क्या उन्होंने अपने आप को जो है वो अलग कर लिया है? यह भी एक सवाल जो है पूछा जा रहा है कि अब, और अनमुनन ऐसा होता नहीं है, और कोई भी मालिक होता है वो अपना नाम डलवाता ही और पहले से डलता आता रहा है, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा हुआ है कि टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार को जो है वो लोगो और अपना नाम हटवाना पड़ा। क्यों दूरी बना ली इस फिल्म से? सोचिए जरा इस बात को। तो सवाल जो है बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, और सवाल जो है वो ये बताते हैं कि कैसे जो है चीजें होंगी। जो पुराने वाला ट्रेलर है वो अभिनव सिन्हा के ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसके ऊपर अभी भी है, और उसमें मोदी जी की वही आवाज है। सोचिए फिल्म रिलीज हो जाएगी, और फिल्म जब रिलीज होगी तो कहीं ना कहीं वो फिल्म भी रिलीज होगी जिसमें वो आवाज भी होगी। और क्या आपको लगता है कि लोगों के दिमाग से वो लाइन मिट गई है? लोग भूल गए हैं क्या? वो लोग नहीं भूले हैं जो साइकिल पर कैसे कैसे गए थे। और इस फिल्म का ट्रेलर आप जाकर के जरूर देखिए, और ये फिल्म भी जरूर जाकर के देखनी चाहिए, पता करना चाहिए, और जो है वो लिख करके आना चाहिए और लिखना चाहिए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कि कैसे हम लोगों ने झेला है, कैसे गरीबों ने झेला है। इस फिल्म के ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है एक बच्ची जो है, एक लड़की जो है वो कहती है, अब कहते वक्त भी जो है वो थोड़ा सा मेरा दिल जो है वो भावुक हो जाता है। वो लड़की कहती है कि उसने अखबार लगाया और अखबार भी पूरा का पूरा खून में सन गया है। अब क्यों लगाया, कैसे लगाया, आप समझ सकते हैं। गरीबों के पास कैसे खाने को निवाले तक नहीं बचे थे, और कैसे वो सारी तस्वीरें इस फिल्म के अंदर दिखाई गई हैं। कैसे वो कंटेनर था और कंटेनर के अंदर से कितने लोग निकल करके सामने आए थे। जो असली तस्वीरें हैं वो इस्तेमाल की गई है फिल्म के अंदर। अब बताइए, जो हुआ था उसी को एक फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक डायलॉग इस फिल्म में बड़ा महत्वपूर्ण है। राजकुमार राव कहते हैं कि शर्मा जी, न्याय जब किसी कमजोर के हाथ में आ जाएगा ना तो वो सही न्याय करेगा। ये जो न्याय है वो ताकतवर के हाथ में है, और इसीलिए सही न्याय नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे डायलॉग और ऐसे ऐसे फिल्म के अंदर जब दृश्य होंगे, चित्र होंगे, तो सोचिए फिर कैसे जो है वो, कुछ लोगों को तो हो सकता है कि वो मिर्ची लगे, फिर कुछ लोगों को तो हो सकता है कि वो पसंद ना आए। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक बंटवारा 1947 में हुआ था और कैसे एक बंटवारा आज हुआ है। आज हुआ 2020 के अंदर, और बंटवारा जो है वो देश के अंदर हो गया। और इस फिल्म को लेकर के देखिए आप, एक बात जो लगातार मोदी जी के ऊपर सवालिया निशान बनकर के हमेशा रहेगी वो ये कि कैसे सरकार ये फेल हो गई, जबकि उस समय विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि आप अलग अलग जोन के हिसाब से लॉकडाउन लगाइए। बाद में सरकार ने उस चीज को किया, लेकिन मोदी जी ने उस वक्त में आकर के कह दिया 8 बजे रात को संपूर्ण देश में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन होने जा रहा है। यह ऐसे एक लाइन कहने के पीछे जो है ना कितनी कीमत चुकानी पड़ी। और बाद में इस चीज को माना गया कि देखिए साहब, दिल्ली के अंदर अगर कोरोना फैल रहा है तो दिल्ली को बंद कर दीजिए, हरियाणा को खुला रखिए। अगर लखनऊ में फैल रहा है तो लखनऊ को बंद कर दीजिए। लखनऊ के बाद पीछे जो है गोरखपुर में और दूसरी जगह पर वाराणसी के अंदर अगर वहां पर नहीं है तो वहां पर खोल दीजिए। बाद में यही हुआ कि डीएम को जो है ये अधिकार दिए गए कि वो अपने जिले को देखें, डीएम कलेक्टर बाद में जो है उनको दिया गया। और कैसे कुछ लोगों ने जो है वो बांटा, कैसे सुदर्शन चैनल जैसे कुछ लोगों ने जो है वो दिखाया उस पर कि फलां जो है वो जोन मुसलमानों का, फलां हिंदुओं का, ये सब कुछ दिखाया गया इस फिल्म के अंदर। तो बहरहाल ट्रेलर आया, ट्रेलर पर ही गाज गिर गई। फिल्म कैसे आएगी, किस तरह से आएगी और कैसे चलेगी और कैसे नहीं चलेगी, सोचिए जरूर। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते समझते नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।